Good morning to all of you once again in this business tea class. In business tea class, our chapter number 3rd, that was business environment was in progress. And yesterday we have discussed the meaning of business environment कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या था, हमने वो चीज़ें कल डिस्कस की थी और उसके साथ हमने उसकी जो फीचर्स हैं हमने वो भी डिस्कस की थी बिजनेस इन्वायरमेंट की। आज हम इससे आगे जो नेक्स्ट है जो हमारे पास में पॉइंट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये हम अभी जो डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, importance of business environment, ये हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यानी आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर स्कैन कर लेते हैं तो स्कैन करने से आपको क्या फ़ायदा उससे होगा। तो इसके अंदर जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट की अवेयरनेस अगर हमारे अंदर है तो हर कोई बिजनेसमैन जो इसको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि जिस भी बिजनेसमैन ने बिजनेस इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए अगर आप मार्केट में बना रहना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुल रखना चाहते हैं, अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपने बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इग्नोर किया बिजनेस इन्वायरमेंट को, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका जो है हो सकता है कि आप बच्चों ने तो ना देखा हो या नाम सुना होगा, पर आपके पेरेंट्स ने ज़रूर देखा होगा कि कभी ज़माने में बेलटेक टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था एक, जो आपका 81 82 के आसपास में जो काफ़ी सबसे लीडिंग ब्रांड था बेलटेक टीवी। उस समय बेलटेक था, ओनिडा था, ठीक है। तो ये जो टीवी उस समय हुआ करते थे, तो उसके साथ साथ में जैसे समय बदला, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज किस कारण से हुआ? टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण से हुआ कि आपके जो है ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर्ड टीवी आ गए। कलर टीवी के साथ में जो है फिर आपके फ्लैट टीवी आ गए। फ्लैट टीवी के बाद में फिर आपका जो है एलईडी आ गई। उसके बाद में फिर आपकी और भी प्लाज्मा टीवी भी अब मार्केट में जो अवेलेबल हो गए। पर हम देखें कि उसमें जो है आपका बेलटेक टीवी आज मार्केट में नहीं है, ना ही उसका नाम है बेलटेक टीवी का। पर ओनिडा टीवी जो है वो उस समय मार्केट में था और आज भी ओनिडा टीवी मार्केट में है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपका बेलटेक टीवी ने जो बिजनेस इन्वायरमेंट था उसको इग्नोर किया। तो अगर उसने इग्नोर किया था जो मार्केट से बाहर है, लोगों ने उसको भी इग्नोर कर दिया। पर ओनिडा टीवी ने जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा and they start making the necessary change in their business strategies, and now they are still in the market, although there are so many other competitors are in the market, but Onida is one of them, but Beltec TV is no more now in this market. क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इस कारण से हुआ कि उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं, और नहीं समझा तो मार्केट से बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज ए बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस इज देयर, एंड इफ एनी बिजनेसमैन विल इग्नोर ही विल बी सर्टेनली आउट ऑफ द मार्केट। तो आपके कौन कौन से इसमें फ़ायदे होंगे अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हैं? पहला, अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस एडवांटेज होता फायदा, फर्स्ट मूवर होता है जो पहले करेगा, यानी हम हरियाणा में बोलते हैं जो पहले मारे वही जीते, यानी जो पहले बढ़ गया आगे वही आपका जीत जाता है। अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, कि अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेगा तो वो फर्म जो है अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएगी, यानी जो मौके हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएगी, और उससे उसका जो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस कि वो पहले से उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देगा, तो उसको जो बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस।
कि जिस प्रकार से आपका सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के अंदर नोकिया आया था, नोकिया फ़ोन आया तो नोकिया फ़ोन जो फर्स्ट मूवर था, सबसे पहले उसने मोबाइल फ़ोन बनाए थे एस्कोटर और नोकिया कंपनी ने। और नोकिया कंपनी जो है वो 300 वाले जो मोबाइल फ़ोन थे वो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये तक बेचे, उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया। पर उसके बावजूद बाद उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और आज नोकिया जो है मार्केट से बाहर हो गई है। तो अगर जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है को समझेगा तो उस वो जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा और कि अपॉर्चुनिटी का मतलब मौके के अवसर, न्यू थिंग्स कि उसको कि आने वाले समय में क्या होने वाला उसकी चीज़ों को वो फाइंड आउट कर पाएगा। और फाइंड आउट कर पाएगा तो वो उस प्रकार के रेंज पर ले करेगा, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ठीक है। आज इस प्रकार से अभी आपका जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसमें जो भी बिजनेसमैन जो है वो इसके अंदर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज होते हुए देख रहा है और वो अगर नई चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है तो नेचुरली वो उसको पहले अप्लाई करेगा और वो मार्केट के अंदर कब्जा कर लेगा। अब आज के टाइम में क्या फर्स्ट मूव हो सकता है? ऑनलाइन सेलिंग हो गया, ऑनलाइन में आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हो गया। तो अगर जो इनमें टेक्नोलॉजी में आगे चला गया तो नेचुरली वो आगे आने वाले टाइम में सबसे आगे रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं चला तो नेचुरली वो पीछे रह जाएगा। इसी प्रकार का एग्जाम्पल जो है आप देखो कि मारुति कंपनी जो है वो इंडिया में सक्सेसफुल क्यों हुई। ठीक है, मारुति कंपनी जो है वो इंडिया में सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उसने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया था कि आपके जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो हाई होते जा रहे हैं और इसके अंदर अगर आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी जनसंख्या हमारे देश में ज़्यादा है और उसके लिए अगर छोटी कार बना ली जाए तो छोटी कार बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि पेट्रोल की खपत कम होगी और मिडिल क्लास के लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। और इस प्रकार से मारुति कंपनी जो है आपकी गाड़ियों में लीडिंग ब्रांड आज तक भी है। इसलिए है क्योंकि मारुति कंपनी हैज़ आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड मेक द फर्स्ट मूवर स्टेप and therefore the company has taken the profit of a first mover advantages। कंपनी को उस चीज़ का फ़ायदा मिला। आज एक लीडिंग ब्रांड कंपनी इसलिए मारुति क्योंकि इट हैज़ prepared the small cars for the middle class people and most of the middle class people prefer to purchase the Maruti cars। And same thing also with the WhatsApp. You can see that WhatsApp has recognized the opportunities that there should be a platform among the people so they can contact with each other and they can make the chatting with each other। Therefore the WhatsApp has launched an application and it became the most prestigious and most advanced application। And after it so many applications will also come, but in present time WhatsApp is number 1। क्यों? क्योंकि WhatsApp में जो है वो समय से पहले क्या मोबाइल आ गया, मोबाइल के ऊपर जो है आपके टेक्नोलॉजी इंटरनेट के द्वारा चल रही सब कुछ, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि लोग आपस में जुड़ सकें और एक दूसरे के साथ में बातें कर सकें। तो उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका नाम उन्होंने WhatsApp ही रखा और वो लॉन्च की और आज WhatsApp ही सारे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। आपके हालांकि दूसरी इंस्टाग्राम है या और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, वीचैट वगैरह आई हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई और वो सक्सेसफुल हो भी नहीं पाएंगी जब तक कि न्यू फीचर्स या नई चीज़ें और वो नहीं देखेंगी। तो यानी उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये मिला। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल जाएगा। सेकेंड है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग। थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग, मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूँ, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल्स आपकी जो भी लोग आपका जब बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो वो लोग जो आराम से समझ जाते हैं पहले ही कि आने वाले समय में उनको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन सी नेगेटिव पॉलिसीज बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आ सकती हैं और उनको टाइमली स्कैन करके उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन हम अगर निकाल करके
और उनको अगर हम एनालाइज कर लें और इस प्रकार से हमें उन जो थ्रेट और वार्निंग सिग्नल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी, तो इस प्रकार से हम उनको जो ऑलरेडी ही हम उनको डिसाइड कर लेंगे कि उनके लिए हमने क्या करना है। ठीक है, अब आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि हमारा जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, हर रोज़ डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है कि हमने जो बिज़नेस कर रखा है उसके अंदर हम लोगों को चैलेंज मिल सकते हैं। तो उस चैलेंज को हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लें और एक्सेप्ट करके हम देखें कि उन चैलेंजेस को मीट आउट हम किस प्रकार से करें, कि जिस प्रकार से हम मारुति का एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं कि मारुति जो है इतने सालों से हमारे देश के अंदर है काफ़ी अच्छे तरीके से छाई हुई है और छोटी गाड़ियों में इसका कोई मुकाबला आज भी नहीं है। अब उन्होंने देखा कि कुछ फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने छोटी गाड़ियां बनानी शुरू की हैं और वो जो है छोटी गाड़ियां आपके इंडिया में आ सकती हैं। उसमें आपकी लोकल जो कंपनी थी टाटा की थी, उन्होंने टाटा इंडिका के नाम से, नैनो के नाम से, या जो दूसरी गाड़ियां हैं उन्होंने जो आजकल छोटी छोटी गाड़ियां और आई हुई हैं वो भी मार्केट में आ रही थी। तो आपकी जो मारुति है उसने अर्ली थ्रेट्स और जो वार्निंग सिग्नल्स थे उनको पहचाना। उनको ये पता चला कि इस प्रकार की प्लानिंग जो दूसरी कंपनीज कर रही हैं, इफ द मारुति विल नॉट फेस और एक्सेप्ट दिस कंपटीशन, सर्टेनली कंपनी विल बी आउट ऑफ मार्केट। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जो है छोटी गाड़ियों का प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ा दी और जो इनका बुकिंग टाइम चल रहा था, वेटिंग पीरियड चल रहा था कि एक छोटी गाड़ी मिलने में इनको 6 महीने लग रहे थे, तो उन्होंने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि ऑन डिमांड जो है गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई। और साथ में इन लोगों ने ये भी देखा कि जो दूसरी कंपनीज हैं वो गाड़ियों के रेट कम करके लेके आ रही हैं। तो एक आपकी छोटी मारुति गाड़ी थी जो 800 थी, वही कभी ज़माने में 3 लाख 3.5 लाख रुपए की आती थी। आज जिस प्रकार से ये दूसरी कंपनी जाती दिखाई दी, उन्होंने अपने रेट्स कम करते दिखाई दी, जैसे कि नैनो जो है वो 1 लाख में लाख टकिया बोलते थे या 1.5 लाख में उन्होंने देनी शुरू कर दी। तो मारुति ने भी अपने रेट जो है वो 3.25 लाख 3.5 लाख रुपये से घटा करके और अल्टो 800 के जो हैं उन्होंने 800 गाड़ी के जो हैं उन्हें लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख रुपये के आसपास कर दिए। तो नेचुरली कुछ रेट ऊंचा जो है वो फिर भी कस्टमर एक्सेप्ट करने को तैयार है पुरानी गाड़ी के लिए, क्योंकि उसकी रेपुटेशन होती है। तो मारुति ने जो है इस चीज़ को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि भैया वार्निंग सिग्नल्स हैं हमारे लिए कि द न्यू कंपनीज आर एंटरिंग इनटू द मार्केट एंड सर्टेनली दे आर चैलेंज फॉर वी पीपल, एंड इफ वी विल नॉट prepare the policies according to our competitor, then certainly our competitor will get us out of the market and we will not be in a position to sell the our product। तो इसलिए मारुति ने जो है अपना पहले से जिन कस्टमर की डिमांड थी उनको पूरा कर दिया, क्योंकि फिर कस्टमर बचेगा ही नहीं मार्केट में तो नई गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। दूसरा जो रेट का डिफरेंस था वो भी कंपनी ने काफ़ी कम कर दिया, तो ये भी उनके लिए वार्निंग सिग्नल ही था कि हमारे रेट हाई हैं। तो उस प्रकार से वो जो अपने कंपटीटर को मार्केट में घुसने नहीं दिया और कंपनी जो सक्सेसफुल हो गई अपने इस जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से। तो उसने बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा और उसमें थ्रेट और अर्ली वार्निंग को समझा और इस प्रकार से जो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाई। थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। हेल्पफुल इन and tapping and assembling resources। अब आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी चेंज, बिजनेस इन्वायरमेंट में नेचुरली चेंज होने जा रहा है और चेंज होने जा रहा है। तो उस समय आप ये देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे को जो है नई प्रकार की इनपुट चाहिएंगी, उसमें आपका रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह वो हमें चाहिएगा। और इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए, बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम जो उन रिसोर्सेज को जो है हम पहले से टैप करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि हमारी डिमांड को हम आगे मीट आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि डिमांड ऑफ एलईडी है, 3D है, टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं,
वो जो है नेसेसरी रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, जो कि आपका एलईडी 3D या टीवी, उन एलईडी या 3D के लिए, ना कि टीवी के लिए। क्योंकि आने वाला समय जो है वो ब्लैक एंड वाइट टीवी या फ्लैट टीवी या टीवी का नहीं होगा, बल्कि वो आपका एलईडी का या दूसरे प्रकार की चीज़ों का होगा। तो इसलिए इससे रिलेटेड हमें जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी हमें लेबर चाहिए, मशीन, मटेरियल, पावर, वाटर, जो भी चाहिए, हम उनके बारे में अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। और इस प्रकार से हम जो है उन रिसोर्सेज को हम असेंबल कर सकते हैं, टाइमली हम इकट्ठा इकट्ठा कर सकते हैं। यानी वो आपका जो पॉइंट था, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग। टैपिंग होता है किसी को फाइंड आउट करना, ढूंढना, पकड़ना, ठीक है। एंड असेंबलिंग इकट्ठा करना, रिसर्च होता है संसाधन, कि अगर आपके पास में जिस चीज़ में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए हैं, अब उसमें नया प्रकार का प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका पहले जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता था। अब ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना चला गया, अब आपके पास में एलईडी का ज़माना आ गया है, या आपका प्लाज्मा टीवी का ज़माना आ गया है। इफ़ यू आर दी यू वांट टू रिमेन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज यूनिट्स, तो आप लोगों को जो है जो रिसोर्सेज हैं आपके, जो एलईडी के लिए या आपके लिए प्लाज्मा टीवी के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उनको आप एडवांस में ही टैप करना शुरू कर देंगे, फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे कि हमें उससे रिलेटेड आपके मैन, मशीनरी, मटेरियल, वाटर, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल सकती है। अगर आपने आंखें बंद किए रखा तो बाद में वो आप लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी, या आप उनको टैप कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट समझता है तो वो इन चीज़ों का बेनिफिट भी नेचुरली ले पाएगा, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंज। helpful to adjust and adapt change। आपका जो है इसमें जो भी आदमी इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को समझेगा तो नेचुरली वो आपके एडजस्ट कर पाएगा और अडेप्ट कर पाएगा जो रैपिड चेंज इसके अंदर हो रहे हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि आज का जो है मार्केट वो कम्पिटिटिव मार्केट हो गई है, और इसमें जो कस्टमर चाहता है हमें उस प्रकार की चीज़ें जो हैं हमें उनको देनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ हम जो है बाहर हो जाएंगे। तो जिस प्रकार का कस्टमर हमारे से डिमांड चाहता है, हमारे से माल चाहता है, अगर हमारा कंपटीटर उसको दे पाएगा तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन कस्टमर आर बिकमिंग द मोर डिमांडिंग एंड इट हैज़ एसेंशियल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज टू अडॉप्ट रेडिली रैपिडली चेंज बाय टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कि आपका जो है जो भी आपको चेंज चाहिए आप उनको एडजस्ट और अडॉप्ट करने को तैयार होंगे तो ही आप मार्केट में रह पाएंगे। अगर आप उनको अडॉप्ट करने में तैयार नहीं हैं तो आप मार्केट में नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी मोबाइल कंपनियां थी जो काफ़ी अच्छी तरीके से बाहर आई, काफ़ी उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म भी किया, और उसके बाद में ये देखा कि वो कंपनियां एकदम से डिसअपीयर हो गई। डिसअपीयर क्यों हो गई? कि आपकी जो दूसरे कंपटीटर कंपनीज हैं दे हैव गिवन द मोर सॉफ्टवेयर इन द मोबाइल्स, दे हैव गिवन द मोर टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, और वो जो पुरानी कंपनीज उनको अडॉप्ट नहीं कर पाई, उनको एडजस्ट नहीं कर पाई, तो वो मार्केट्स में चली गई, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उससे आपके एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज भी होता है। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। assisting in planning and policy making
आपका अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को ढंग से स्टडी कर लिया तो आप जो है प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में आप आराम से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक बिजनेस इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आप आने वाले टाइम की जो है पॉलिसीज़ को और आपके प्लानिंग को जो ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप देखें कि आईटीसी एक कंपनी हुआ करती है अपनी इंडिया में, ठीक है, और आईटीसी का मतलब इंडियन टबैको कंपनी, ये केवल सिगरेट बनाने का काम करती थी, ठीक है। अब ये पता चल गया बिजनेस इन्वायरमेंट में कि वर्ल्ड वाइड टबैको का विरोध हो रहा है कि आपका जो टबैको कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, सिगरेट बीड़ी सिगरेट हुक्का ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बंद करनी ही पड़ेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर मेकिंग ए इनिशिएटिव फॉर द कैंसर एंड द अदर डिजीज़, कि जो भी लोग इस प्रकार की स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर और गले का कैंसर दूसरे भयानक रोग हो रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है वो स्मोकिंग के अगेंस्ट में एक प्रकार से क्रांति स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। तो आईटीसी कंपनी ने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया कि अब जो है आपके सिगरेट्स का ज़माना चला गया है और ये छोड़ना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया कि उसके हिसाब से अब उन्होंने आईटीसी के आप देखेंगे आपकी कॉपीज़ हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, रबर्स हैं, और इसी प्रकार से आईटीसी जो है वो होटल मैनेजमेंट के अंदर भी चली गई है। और इस प्रकार से उन लोगों ने अपनी प्लानिंग जो है वो और पॉलिसीज़ बनानी भी शुरू कर दी कि हम जो है आपके जो पेपर के अंदर जो कॉपीज़ बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और बना रहे हैं, तो हम उनके बारे में क्या प्लानिंग करें, कैसी पॉलिसी बनाएं। इसी प्रकार से होटल्स के अंदर वो जा रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड जो है वो होटल्स से जो है वो बना रहे हैं और वहाँ पर भी अपने होटल्स के अंदर अन्य दूसरी कंपनियों से कुछ अलग हट करके अपनी जो वो होटल्स सीरीज के अंदर कुछ दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि जिन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया तो वो उस हिसाब से प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और लास्ट वन है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नेचुरली हुई कि आपका कंटिन्यूस बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग अगर आप करते रहते हैं तो कंपनी जो है अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करती है, क्योंकि आपकी जो कंपनीज हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है, जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल जो पार्ट हैं उसको इंटरनल पार्ट के साथ में कंपेयर करती हैं और इस प्रकार से कोशिश करती हैं कि वो कंपनी जो है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। और वो इम्प्रूव करती भी है, जो कंपनीज इम्प्रूव करती हैं वही कंपनियां मार्केट के अंदर बनी रहती हैं। ठीक है जी। तो आपका जो आज ये टॉपिक था ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का मान के चलिए और इसमें ये आपका जो क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आ सकता है, पर 4 मार्क्स में पक्का मान के चलिए कि बोर्ड में इसमें से आपका इस पॉइंट में से ये पक्का 100% आता ही आता है। इम्पोर्टेंस तो लगभग आती है, क्योंकि आपके 3 सेट होते हैं, तीनों सेट में एक सेट के अंदर तो इम्पोर्टेंस पक्की आती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इम्पोर्टेंट का आप इस पर निशान भी लगा देना। तो इसमें पहला फर्स्ट मूव एडवांटेजेस कि जो अच्छी स्टडी करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट की तो नेचुरली वो जो है ज़्यादा पहले काम शुरू करेगा और फर्स्ट मूव्स को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मारुति कंपनी छोटी गाड़ियाँ बनाई और वो आज भी इंडिया के अंदर लीडिंग ब्रांड है। थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस कारण से जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और थ्रेट्स उसके उन लोगों के लिए है तो उसका भी जो है यहाँ पर इन लोगों को फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मारुति कंपनी जो है वो उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि उसको पता चल गया कि जो फॉरेन कंपनीज आ रही हैं जो इंडियन मार्केट में छोटी गाड़ी लेकर आ रही, तो उसने अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, रेट भी कम कर दिया। हेल्पफुल इन टेपिंग रिसोर्सेज एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, आपके जो रिसोर्सेज हैं जो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो वो भी जो है
आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी आउट करके और उस चीज़ में पता कर सकते हैं कि हमने किस प्रकार के रिसोर्सेज को टैप करना है और किस प्रकार के रिसोर्सेज को हमने असेंबल करना है, ताकि इन ये रिसोर्सेज समय रहते हम हमें मिल जाएं, अदरवाइज कंपटीटर हमें जो फिर बाद में मिलने नहीं देगा। हेल्पफुल इन एडजस्ट एंड अडॉप्ट चेंजेस, हम जो है जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है या जो अडप्ट करने पड़ते हैं, हम उसको टाइमली अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे करके, हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करके हम उन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि मार्केट में बने रह सके। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में भी हमारे को मदद मिलती है, अदरवाइज तो हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आईटीसी ने किया, अपने जो है पॉलिसीज को रिव्यू किया, वो जो है सिगरेट से हट करके होटल्स के अंदर, स्टेशनरी के अंदर चली गई और दूसरी चीज़ों में भी जा रही है। और इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट इससे होता है, ये भी एक इसका फ़ायदा है। क्योंकि जो कंपनीज लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग करती रहती हैं तो नेचुरली उन कंपनीज का ये फ़ायदा होता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती रहती है। जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चीज़ उनको चाहिए, जो चेंज उनको चाहिए, उनको वो अडॉप्ट करती रहती हैं, तो ये भी उनको एक फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी, तो ये आपकी इम्पोर्टेंस थी। तो आज मैंने जो आपको ये इम्पोर्टेंस करवाई, और इसमें अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर कल हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आपका होगा। उसमें 5 प्रकार के डायमेंशंस हैं, तो वो हम करेंगे, वो शायद 2 दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपकी जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ये है, और उसके बाद में आपका डिमोनेटाइजेशन, ये इसमें पॉइंट और होंगे, यानी करीबन 3 दिन या 4 दिन इस चैप्टर में और लगेंगे। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज यू कैन आस्क। हाँ जी, और अटेंडेंस आपकी मस्ट है। अगर आपकी अटेंडेंस कम रहती है तो भैया आपके 75% अटेंडेंस मस्ट कर रखी सीबीएसई ने, कि आपके ऑनलाइन जितने बच्चों ने अटेंड किया है उनकी आपके 100% उनकी 75% अटेंडेंस आपके पास से होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, जो सीरियस नहीं है, जो सिंसियर नहीं है, तो उनके लिए ये भी आपका एक अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे।